अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th फ़िज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। आज मैं आप लोगों को एक शॉर्ट क्वेश्चन करवाऊंगा। हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन टॉपिक। आज हमारे पास टॉपिक है डैम ऑसिलेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि डैम ऑसिलेशन होता क्या है। डैम ऑसिलेशन ये होता है कि वक्त के गुज़रने के साथ साथ हमारे पास इसकी फ्रिक्शन जो जिस्म है वो कम होती जाती है। इसको हम डैम ऑसिलेशन कहते हैं। नीचे इसकी 3 भी उसने बताई है कि किसी मज़ामती फ़ोर्स की मौजूदगी में सिस्टम की ऑसिलेशन को डैम ऑसिलेशन कहते हैं। ये हमारे पास ग्राफ है, इसको हम सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस जो हमारे पास वक्त ग्राफ है। तो वो कहता है कि अगर हमारे पास ये देखें, इधर से हमारे पास ये इधर ग्राफ आ रहा है, तो इसमें क्या होता है, वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे पास एम्पलीट्यूड कम हो रहा होता है। इसमें कम होता हुआ एम्पलीट्यूड हमें नज़र आ रहा है। इधर से हमारे पास डिस्टेंस ज़्यादा है, फिर इधर से तेज़ी के साथ जल्दी 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 ऐसे हमारे पास ये आ रहा होता है। ये हमारे पास है ग्राफ। इधर हमारे पास एम्पलीट्यूड तो कम हो रहा होता है। इधर हमारे पास पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मीन हमारे पास इधर वक्त क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा या कांस्टेंट रहेगा या नन ऑफ दीज। इधर एमसीक्यूज़ के तौर पे पूछा जा सकता है। जो आप लोग ये देखें, इधर हमारे पास क्या हो रहा है, ये इधर से हमारे पास आ रहा है, इधर उसके बाद हमारे पास फिर ज़्यादा, फिर कम ऐसे ऐसे मीन हमारे पास वक्त क्या हो रहा है, कम लग रहा है। मीन इसमें इधर हमारे पास वक्त क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो और एम्पलीट्यूड कम होगा और वक्त इधर हमारे पास ज़्यादा होगा, क्योंकि इधर हमारे पास डिस्टेंस एक चक्कर के बाद डिस्टेंस जल्दी जल्दी चक्कर आ रहे हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास था ग्राफ था। इसके बाद हम इसको देखते हैं। कहता किसी फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस की गैर मौजूदगी में रिस्टोरिंग फोर्स के ज़ेरे जिस्म की वाइब्रेटरी मोशन लामहदूद वक्त तक जारी रहती है। अमली तौर पर फ्रिक्शन जिस्म की मोशन को ऐसा कर देता है। फ्रिक्शन जिस्म की मोशन को क्या करता है, ऐसा कर देता है, जिसकी वजह से वो लामहदूद वक्त तक अपनी मोशन को जारी नहीं रख सकते। वक्त के साथ फ्रिक्शन जिस्म मैकेनिकल एनर्जी को कम कर देती है और इनकी इसी तरह की मोशन डैम मोशन कहलाती है। ये डैम मोशन एम्पलीट्यूड को बतदरीज कम कर देती है। उसके नीचे उसने एक मिसाल दी हुई है शॉक ऑब्जॉर्बर के नाम से। ये हमारे पास शॉक ऑब्जॉर्बर है। तो उसने इसकी मिसाल दी कि ये गाड़ियों में यूज़ कैसे होता है, इस्तेमाल कैसे होता है, इसका क्या काम होता है। इसका काम भी यही होता है कि ये एम्पलीट्यूड को कम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल शॉक का क्या मतलब होता है, शॉक का मतलब होता है झटका लगना अचानक से। मीन अगर अचानक से हमें कोई ख़बर मिलती है कि उधर धमाका हो गया, ओ अल्लाह खैर, ऐसे परेशान जैसे अचानक से झटका लगना। शॉक का क्या मतलब होता है, झटका लगना। तो हमारे पास क्या कहता है, शॉक अब्जॉर्बर डैम मोशन की अमली मिसाल है। शॉक अब्जॉर्बर एक पिस्टन पर मुश्तमिल होता है जो किसी माया जैसा कि ऑयल में मोशन करता है। शॉक अब्जॉर्बर क्या होता है कि पिस्टन पर मुश्तमिल होता है जो माया जैसे ऑयल में मोशन करता है। शॉक अब्जॉर्बर का बला हिस्सा कार वगैरह की बॉडी के साथ मजबूती से जुड़ा होता है। जब कार पर मौजूद किसी उभरी हुई सतह के ऊपर से गुजरती है तो ये शिद्दत से वाइब्रेट करती है। फॉर एग्जांपल ले लें कि हम कार में बैठे हैं, स्पीड हमारी तेज़ है, कार स्पीड से जा रही है, कार हमारे पास स्पीड से जा रही है, कार, तो आगे अचानक से कोई जंप आ जाता है। तो उधर से वो क्या कहता है, अपनी सीट से ब्रेक ऐसा से लगाता है तो अपनी सीट से थोड़ा सा ऊपर उठता है। अगर वो ज़्यादा ही उठ जाए तो अगर वो इधर ज़्यादा उठ जाए तो इधर हमारे पास क्या होता है, ये शॉक ऑब्जर्वर का काम क्या होता है, ये इसको बचा लेता है। वैसे तो अल्लाह ताला की ज़ात ने उसे बचाया था, लेकिन वो अचानक से ऊपर उठता तो कहता है अल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है मैं बच गया। अगर ऐसे इंसान कहता है ना कि या अल्लाह शुक्र है कि मैं बच गया हूँ। लेकिन इधर जो हमारे पास है, ये शॉक ऑब्जर्वर का क्या काम है, ये देता है शॉक ऑब्जर्वर इन वाइब्रेशन को ऐसा कर देता है और इनकी एनर्जी को हरारती एनर्जी में तब्दील कर देते हैं। मीन इसकी एम्पलीट्यूड को बतदरीज कम कर देते हैं। तो इसके एम्पलीट्यूड को उसने कम किया, तो इस वजह से आप शॉक ऑब्जर्वर की वजह से बच जाते हैं। चाहिए हमारे पास इसका थोड़ी सी मिसाल भी थी, एग्जांपल। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछा कैसे जा सकता है, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। बुक के ऊपर ही है, इसकी मशक में एक्सरसाइज के जो सवाल होते हैं मैं दिखा। ये देखिए हमारे पास सवालात का ये हमारे पास इसमें सवालात हैं 10.3 सवाल। देखिए, डैम ऑसिलेशन से क्या मुराद है, वजाहत करें कि डैम्पिंग ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड को बतदरीज कैसे कम करता है। पेज नंबर 7 के ऊपर देखें, मैं आप लोगों को इसका जवाब बता देता हूँ। डैम ऑसिलेशन से क्या मुराद है, ये आप लोगों ने उसकी तारीफ बतानी है। किसी मज़ामती फ़ोर्स की मौजूदगी में सिस्टम के ऑसिलेशन को डैम ऑसिलेशन कहता है। डैम्पिंग मोशन एम्पलीट्यूड को बतदरीज कैसे कम करता है, ये आप लोगों ने इधर से लेना। वक्त के साथ फ्रिक्शन जिस्म की मैकेनिकल एनर्जी को कम कर देती है। इनके इसी तरह की मोशन को डैम मोशन कहलाती है। ये डैम्पिंग मोशन का एम्पलीट्यूड को बतदरीज कम कर देती है। ये इधर
कम कैसे करती है, एम्पलीट्यूड को बतदरीज कैसे कम करती है, ये इधर से इधर तक कर लें या आप लोग इधर से पूरा भी कर सकते हैं। इधर से लेके इधर तक कर लें तो बहुत अच्छा है, आप लोगों को अच्छे नंबर मिल जाएंगे। इसके भी 2 नंबर मिल जाएंगे, तारीफ़ लिखें और उसके बाद ये लिखें 2 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ये साथ में पूरा कर लें तो आपको अच्छी नंबर मिल सकते हैं। और ये साथ में ये मिसाल है, तो मिसाल भी पूछ सकता है कि डैम ऑसिलेशन की मिसाल क्या है, गाड़ियों के शॉक ऑब्जर्वर डैम मोशन की अमली मिसाल है। ये आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।